वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। इसी क्रम में प्रकरण में साक्ष्य परिवादी में परिवादी से अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा की जिरह में भूखंड संख्या 35A के संबंध में किसी विक्रय पत्र के निष्पादन के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई और न ही उक्त तथाकथित व्यक्ति से संबंधित कोई प्रश्न किया है। विराम दौराने बहस अभियुक्त के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि मुलजिम मोहनलाल का सगा भाई है। ऐसे में उक्त गवाह को पेश करने का पर्याप्त अवसर अभियुक्त के पास था, किंतु अभियुक्त उक्त गवाह को न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। विराम इस प्रक्रम पर पत्रावली में पेश स्टाम्प की फोटो प्रति देखे जाने मात्र से ही अपंजीकृत व अनस्टाम्प होना प्रकट होता है। विराम साथ ही उक्त भूखंड को परिवादी की सहमति से बेचा जाना कहते हैं, किंतु पत्रावली में पेश स्टाम्प की फोटो प्रति पर परिवादी के कहीं कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है और न ही उसकी सहमति होने का अंकन है। ऐसे में उक्त तथ्यों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। विराम ऐसे में उक्त गवाह को तलब करने से प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार से सहायता प्राप्त होगी, यह प्रार्थना पत्र से स्पष्ट नहीं है। विराम उपरोक्त समस्त विवेचन से न्यायालय इस मत का है कि प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य प्रकट नहीं होता है। विराम पत्रावली बहस अंतिम के प्रक्रम पर नियत है, जिसमें पूर्व में अवसर दिए जा चुके हैं। अतः प्रार्थी अभियुक्त का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विराम पैरा। स्वीकार्य रूप से परक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन फाइल किए गए सभी परिवाद 6 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं। विराम अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि परिवादी की मुख्य परीक्षा वर्ष 2014 में 2 कानूनों में सबूत शपथ पत्र के माध्यम से की गई थी और एक मामले में यह परीक्षा वर्ष 2015 में की गई थी, किंतु याची द्वारा उसकी प्रति परीक्षा अभी तक नहीं की गई है। विराम जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा सही रूप से प्रतिवाद किया गया है कि याची ने विनिर्दिष्ट रूप से प्रश्नगत चेकों पर पाए गए अपने हस्ताक्षरों के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया है। विराम साधारण रूप से क्योंकि चेकों पर पाए गए हस्तलेख भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यह तथ्य उपरोक्त आवेदन फाइल करने के लिए एक उपयुक्त आधार नहीं हो सकता और वह भी इतने विलंब के
पश्चात विराम। जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा सही रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त याचिकाएं मूल मामलों से संबंधित कार्यवाहियों को लंबा और उनमें टालमटोल करने के आशय से फाइल की गई हैं। विराम। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 20 को निर्दिष्ट करते हुए यह संप्रेक्षण किया है कि प्रक्रम में लिखित अधिनियम चेक के धारक को या तो स्वयं या किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से खाली चेकों को भरे जाने की अनुमति प्रदान करता है। विराम। उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेते हुए न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई गुण विद्यमान नहीं है और वे खारिज किए जाने की दायी हैं। विराम। तदनुसार दांडिक पुनरीक्षण मामलों को खारिज किया जाता है। साथ ही विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर उपरोक्त मामलों का निपटारा करें और दोनों पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अनुबंधित समय के भीतर मामलों के निपटारे हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। विराम।